मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर्णा मोक्ष शास्त्र, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय, उसका रिवीजन हम देख रहे हैं। अंतिम 3 सूत्र बचे हैं हमारे रिवीजन के लिए, उन्हीं पर हम ध्यान देते हैं। इस पूरे अध्याय में क्या चर्चा की गई है? मोक्ष मार्ग क्या है, और उस जिन 3 चीजों से बनकर मोक्ष मार्ग बना है, उन 3 चीजों का वर्णन, उसमें से 2 चीजों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों का वर्णन इस अध्याय में आ गया है। और ये जो इनके भेद हैं, सम्यक दर्शन के भेद, सम्यक ज्ञान के भेद, उन भेदों प्रभेदों की भी चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो आ जाइए 30वें नंबर के सूत्र पर। 30 नंबर का सूत्र है, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। अभी तक हमने 5 ज्ञान और उनके विषय क्या है इसकी चर्चा की थी। अब ये देख रहे हैं कि इन 5 ज्ञानों में से एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। एकादिनी भाज्यानि, एकादिनी अर्थात एक को आधे लेकर, भाज्यानि अर्थात विभक्त करने योग्य, युगपद अर्थात एक साथ, एकस्मिन अर्थात एक जीव में, और आ चतुर्भ्य अर्थात 4 ज्ञान तक, ये इसका सामान्य अर्थ है। बोलिए रेणु जी। दीदी आपने पूछा कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, मैं उसके उत्तर के लिए मैंने हाथ उठाया था। हाँ ठीक है, ये तो अभी अपन सूत्र में पढ़ने वाले हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अपन सूत्र में आने वाला है। एक जीव में एक ज्ञान से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान होगा। 2 होंगे तो कौन से होंगे? एक मिनट। हाँ, 2 ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे कुंद प्रभा जी? मति श्रुति ज्ञान होंगे दीदी। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, श्रुति नहीं है वो, श्रुति ज्ञान। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, श्रुत। ठीक। 3 होंगे तो कौन से होंगे संगीता जी? हम्म आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान या मने पर्याय। हाँ ठीक है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो होंगे ही, और उसके साथ या तो अवधि ज्ञान होगा या मनोपर्य ज्ञान होगा, दोनों हो सकते हैं ना। ठीक है, यदि 4 होंगे तो कौन से होंगे अर्चना जी? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। ठीक 4 ज्ञान। एक साथ 5 ज्ञान किसको होंगे रेखा जी? जय ज्ञान दीदी। दीदी हाँ।
एक साथ 5 ज्ञान तो होंगे नहीं, ये 4 ज्ञान होंगे तो केवल ज्ञान हो जाए, मतलब केवल ज्ञान हो जाएगा। 4 ज्ञान नहीं होंगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा। नहीं नहीं दीदी, हम मतलब 5 ज्ञान नहीं होते बस दीदी, ये पता है मैं। 5 ज्ञान किसी के नहीं होते। हाँ, एक साथ 5 ज्ञान किसी को नहीं होते, बस इतनी सी बात है। एक समय में एक ज्ञान ही उपयोग, ये भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो अपन ले रहे हैं यहाँ पर। एक समय में एक ही ज्ञान उपयोग रूप होता है, और एक बार केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, वह सदाकाल ही बना रहता है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है और बाकी सब अपूर्ण ज्ञान है। इसके साथ कोई ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान के साथ कोई ज्ञान नहीं होता। जब एक ज्ञान कोई उपयोग में रहता है तो बाकी सब ज्ञान लब्ध में रहते हैं। ठीक है, बस ये इसका मूल है। इस तरह से हमने 30वां सूत्र देखा। अब 31वां सूत्र, मति श्रुतावधयो विपर्याश्च। अब यहां से ये मतलब मिथ्या ज्ञान की चर्चा की आचार्य ने। तो मिथ्या ज्ञान कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है, श्रुति ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है, और अवधि ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनः परे ज्ञान और अवधि ज्ञान कभी भी मिथ्या नहीं होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है इसमें। तो इसको देखिए 31वें नंबर सूत्र को, मति श्रुत और अवधि ये 3 विपर्यय भी हैं। मति श्रुतावधयो विपर्याश्च। अब इन मिथ्या ज्ञान को कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, कुअवधि ज्ञान का एक और नाम है, वो मैंने बताया था आपको, किसी को याद है तो बताइए। अंजू जी। हाँ, विभंगावधि। हाँ, बहुत बढ़िया। विभंग ज्ञान या विभंगावधि दोनों बोल सकते हैं उसको। विभंग ज्ञान कहते हैं कुअवधि ज्ञान को। और इसमें हमने क्या क्या देखा था? जो कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान है वह किसको होता है? कुमति और कुश्रुत ज्ञान किसको होता है? समता भाभी। जय जन देव और नारियों। अच्छा, सरिता जी। अनम्यूट करके बोलिए भाई। नहीं होगा दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ बोलिए। संसारी जीव कौन होते हैं? कुमति और कुशल ज्ञान संसारी जीव होते हैं। दोनों के ही उत्तर गलत हैं, किसी को सही उत्तर पता हो तो वो बोलिए, हैंड रेस कीजिए, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए। माने ये मिथ्या मिथ्या में आएगा तो संसारी नहीं। 1 मिनट, आपने उत्तर दे दिया आप। हाँ, बबीता जी बोलिए जल्दी। मिथ्या दृष्टि ओम। हाँ ठीक है, सही है उत्तर आपका। देखो, दोनों का उत्तर गलत क्या क्यों था? क्योंकि संसारी जीव में तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों आ जाते हैं, और कुमति कुश्रुत ज्ञान पूछा है, इसलिए वह संसारी जीव के सबके, मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों के सबके होता है। केवल देव और नारकियों के नहीं, मनुष्य के भी कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। अभी हमारा और आपका ज्ञान कुमति कुश्रुत ज्ञान ही है। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक कुमति और कुश्रुत ही चल रहा है। समता भाभी, केवल देव और नारकियों के नहीं होता है ना, चारों ही गतियों के जीव को कुमति कुश्रुत ज्ञान हो सकता है यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो फिर देव और नारकियों के कौन सा ज्ञान होता है? हम्म, देव और नारकियों के कौन सा ज्ञान होता है? आरती जी।
देव और नारकियों में जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होगा। और अगर जो सम्यक दृष्टि होंगे तो उनको सुमति और सुश्रुत और अवधि, सुअवधि ज्ञान होगा। बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। तो मिथ्यात्व के साथ जितना भी ज्ञान है वह कु है। हाँ, और सम्यक्त्व के साथ जितना भी ज्ञान है वह उसमें सु लगेगा। तो हमने ये देखा 31वां सूत्र। अब इसमें अच्छा, हाँ, 32वां सूत्र है। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत। वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना यह द्रक्षोपलब्धि जब जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है ना। मतलब इसको और सरल शब्दों में कहें तो अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का भेद रूप ज्ञान न होने पर पागल के ज्ञान की भांति उन्मत्तवत लिखा ना, उन्मत्त शब्द का अर्थ है पागल। तो पागल के ज्ञान की भांति मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत का भेद नहीं जानता। इसके लिए उदाहरण दिए थे मैंने कुछ, किसी को याद हो तो वो जल्दी से हैंड रेज कीजिए। भाई उदाहरण तो सभी को दिए थे, एक दो लोगों को तो नहीं दिए थे। सबको पता होना चाहिए वैसे तो ये। कल्पना जी। कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ हाँ बोलिए। दीदी दीदी नहीं पता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ दीदी मेरी क्लास मिस हो गई थी, लेकिन मैं बता रही हूँ, शायद ये उदाहरण है उसमें मैंने पढ़ा हुआ है। पागल एक तो शराबी मनुष्य का है कि शराबी मनुष्य की भांति माता को माता कभी बोल देता है, और कभी पत्नी को पत्नी बोलता है, और कभी माता को पत्नी, कभी पत्नी को माता बोलता है। ये एक ही उदाहरण है। और एक सीप का और चांदी का उदाहरण है कि चांदी को सीप बोलना, सीप को चांदी बोलना, और कभी उल्टा भी बोल देता है, कभी सीधा भी बोल देता है, लेकिन उसका मिथ्या ज्ञान है। तो उस मतलब उसको समझ अंदर से नहीं है कि ये मैं सही बोल रहा हूँ, ये उसको अंदर से समझ नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या है। ये मैंने समझा था। ठीक है। हाँ शोभा जी। दीदी यही वाला उदाहरण था कि कभी माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहेगा। और यदि वो माँ को माँ भी कहे और पत्नी को पत्नी भी कहे, तब भी उसका ज्ञान सम्यक, क्योंकि ज्ञान सम्यक नहीं, इसलिए वो मिथ्या में ही आएगा। सच बोलने पे भी मिथ्या में ही आएगा। ये वाला उदाहरण दिया था। ठीक है, ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। लेकिन एक उदाहरण और दिया था मैंने, सांप और रस्सी वाला। यदि वह सांप को सांप भी बोले या रस्सी को रस्सी भी बोले, या सांप को रस्सी बोले या रस्सी को सांप बोले, कुछ भी बोले, लेकिन यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो उसका पूरा ज्ञान मिथ्या ही होगा, और यदि वह सम्यक दृष्टि है तो उसका पूरा ज्ञान सम्यक ही होगा। और ऐसा क्यों है इसका कारण भी बताया था, है ना, ध्यान होगा आप लोगों को। अभी तो अपन रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट में ले रहे हैं। चलिए अब इसी में कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य, ये तीन विपर्य की चर्चा भी हमने की थी। तो कारण विपर्य में किसी को पता हो तो बोलिए, कारण विपर्य क्या होता है? हाँ सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र।
मूल कारण को न पहचान कर किसी अन्य कारण को जाने तो वह कारण विपरीतता होती है। माने। क्या? ना, जाने की जगह माने, अन्यथा को अच्छा, अन्यथा कारण माने, वो कारण विपरीतता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखा है आपने। हाँ। जैसे कि अगर किसी को कोई दुख होता है तो वह मतलब अब वह ये सोचता है कि ये दुख मुझे शरीर के द्वारा हुआ या किसी मनुष्य के द्वारा हुआ। वो ये नहीं जानता कि इसकी ये जो दुख हुआ हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हुआ है। शायद यही वाला हो सकता है कारण। ठीक है, ये तो अपन तो उदाहरण की बात कर रहे थे कि जैसे ऐसा बहुत से लोग ऐसा मानते हैं ना, अन्यमति, कि ये पृथ्वी को बनाने वाले ब्रह्मा है, या ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। तो ये सब उन्होंने अन्यथा कारण मान लिया है, जबकि पृथ्वी तो अनादि निधन है। तो वो उसके अनादि निधनत्व को नहीं पहचाना और उसका कारण किसी शेषनाग को या ब्रह्मा को मान लिया। ये कारण विपरीतता है। ठीक है, अब स्वरूप विपरीतता क्या है, समता भाभी? स्वरूप विपरीत, जिसे जानता है उसके मूल वस्तु भूत स्वरूप को न पहचाने, अन्यथा स्वरूप को माने। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे अब मतलब जीव का स्वरूप जानना देखना, वो ना मानकर शरीर वाला मानना, बहुत ये बढ़िया, स्वरूप विपरीतता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। भेदा भेद विपरीतता, वो भी आप ही बता दीजिए। जिसे वह जानता है उसे यह इससे भिन्न है और यह इससे अभिन्न है, इस प्रकार यथार्थ न पहचान कर अन्यथा भिन्नत्व अभिन्नत्व माने, सो भेदा भेद विपरीतता है। जैसे अ, उदाहरण समझ में नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसका समझने के लिए अपन उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मतलब जो चीज भिन्न है उसको तो अभिन्न मानता है, और जो चीज अभिन्न है उसे भिन्न मानता है। किसको हमने भिन्न को अभिन्न किसको माना है? शरीर भिन्न है, तो हमने क्या माना कि मैं ही शरीर हूं, तो अभिन्न भिन्न को अभिन्न मान लिया। और ज्ञान दर्शन आदि अभिन्न है, तो क्या समझता है कि ज्ञान तो किताब में से आ रहा है, ज्ञान तो उजाले से आ रहा है, ज्ञान तो गुरु के द्वारा आ रहा है, तो बाहर से ज्ञान आ रहा है ऐसा मान लिया। जबकि ज्ञान तो अभिन्न है, स्वयं का ही अंग है, स्वयं ही है ज्ञान। तो उसने क्या माना, हमने क्या माना, उसने मतलब हमने हमने क्या माना कि ज्ञान तो बाहर से आ रहा है। तो जो अभिन्न चीज थी उसको तो भिन्न मान लिया, और जो भिन्न चीज थी उसको अभिन्न मानना। ये क्या हुआ, भेदा भेद विपरीतता। ठीक है, इस तरह ये तीनों विपरीतताएं इस सूत्र के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके बाद अंतिम सूत्र है 33वां सूत्र। मतलब ये जो विपर्य बताया ना इसमें, वह सब पागलों की तरह ग्रहण करता है नहीं विपर्य, और उन्हें ग्रहण करता है तो सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत, उन्मत्त अर्थात पागल की तरह से वह उनको ग्रहण करता है, ऐसा। हाँ, अंतिम सूत्र पर आ जाइए। अंतिम सूत्र में क्या बताया है, श्रुत ज्ञान के अंश रूप नय का स्वरूप क्या है, यह इसमें बता रहे हैं अंतिम सूत्र में। तो नय कितने प्रकार के, 7 प्रकार के नय यहाँ पर बताए। वैसे तो अनंत प्रकार के नय हैं, अलग अलग प्रकार से उसका विभाजन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 प्रकार के नय बताए हैं। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतानया। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतानया, ये सूत्र है। इसका सामान्य अर्थ है नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूत, ये नए हैं, ये 7 नए हैं। अब इन नए किसे कहते हैं, तो पदार्थ के अंश, एक अंश को जाने, जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसे नए कहते हैं। उसकी बहुत सारी डेफिनेशन लिखी है अपन ने।
वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, है ना। पदार्थ के एक अंश को जाने उस ज्ञान को भी नय कहते हैं, और पदार्थ के एक अंश को कहे उसे भी नय कहते हैं। अब नय दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? जो द्रव्य को ग्रहण करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, जो पर्याय को ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं, है ना। ये मेन उसके भेद हुए। अब द्रव्यार्थिक नय में तीन नय आ गए, नेगम, संग्रह और व्यवहार। ये तीनों द्रव्य, जो द्रव्य को ग्रहण करते हैं उन नयों को बताने वाले हैं। तो नेगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये तीन प्रकार के नय हैं। तो नेगम नय में क्या बताया? संकल्प को ग्रहण करना। अभी इसके भेद भी बताए थे नेगम नय के। तो भूत नेगम नय, वर्तमान नेगम नय और भावी नेगम नय, ये इसके तीन भेद बताए थे। फिर इन तीनों का डिटेल भी अपन ने खूब अच्छी तरह से समझा था। अब जो समरी में हम समरी सुनेंगे ना, उसमें इसका डिटेल अपन सुनेंगे और सबसे आप लोगों से। तो ये नेगम नय के तीन भेद हो गए। फिर संग्रह नय, तो मतलब जाति के विरोध बिना समस्त पदार्थों को इकट्ठा करना, यह संग्रह नय है। ठीक है, तो इसके भी भेद बताए थे संग्रह नय के भी। कौन कौन से भेद संग्रह नय के? शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय, क्या बताए थे? संग्रह नय के क्या भेद बताए थे? हाँ बोलिए समता भाभी। हाँ बोलिए मंजू जी। शुद्ध संग्रहणय और अशुद्ध संग्रहणय। हाँ, जो शुद्ध शुद्ध संग्रह संग्रहणय है वह, बोलू दीदी? नहीं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन, समय कम है अपने जी पास। जी डिटेल तो आप लोगों ने जी। समझा है, बस इसके अपन भेदों के नाम ले रहे हैं। शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय। उसके बाद व्यवहार नय। व्यवहार नय किसे कहते हैं? तो विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना। इसमें मुख्य ये शब्द भूलने योग्य नहीं है, विधि पूर्वक। चाहे जैसे भेद नहीं करेगा व्यवहार नय, विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना, वह व्यवहार नय है। इसके भी भेद बताए थे व्यवहार नय के। बोलिए, कौन बोलेगा? उषा जी बोलिए। शुद्ध अशुद्ध ही। दीदी मैं इसका बोल रही हूँ दीदी कि ये संग्रह नय का तो एक शुद्ध और अशुद्ध बताया था, और एक आपने महासत्ता और आवंतर सत्ता करके भी तो बताया था, दो भेद। किसका? संग्रह नय का? हाँ जी जी दीदी, लिखा हुआ था ना दीदी। हाँ, वो देखो उस समय भी प्रश्न पूछा था किसी ने कि ये इसके भेद हैं क्या, तब भी मैंने कहा था कि ये भेद नहीं है। ये समझाने के अच्छा, लिए बताया कि अवान्तर सत्ता क्या है और महासत्ता क्या है, ये दो भेद नहीं। प्रकार के। हाँ, तो हम लोग को लिखा था सत्ता दो प्रकार की है, एक महासत्ता और एक आवंतर हाँ, सत्ता। सत्ता दो प्रकार की है, नए नए के भेद नहीं है। तो व्यवहार नय का क्या भेद है? संग्रह नय के तो शुद्ध और अशुद्ध नय है, ऐसे ही व्यवहार नय के भी शुद्ध और अशुद्ध नय, क्योंकि उनको विषय बनाता है ना। अशुद्ध संग्रह नय को विषय बनाए तो अशुद्ध व्यवहार नय है, और शुद्ध संग्रह नय को विषय बनाएगा तो शुद्ध व्यवहार नय है। इस तरह से व्यवहार नय भी दो प्रकार के हैं। फिर इसके बाद ये ये तीनों हो गए द्रव्यार्थिक नय के भेद। अब पर्यायार्थिक नय के भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋजु सूत्र नय, जो वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे वह ऋजु सूत्र नय है ना। इसके भी भेद बताए थे, वो सब आप देख लेना। फिर शब्द नय है, तो लिंग आदि के भेद से पदार्थ रूप ग्रहण, वो शब्द नय है। इसमें उदाहरण लिया था अपन ने, इंद्र, पुरिंदर, चक्र, ये वाला उदाहरण लिया था, है ना। उन सबको एक मानता है, उन सबको ग्रहण करता है कि हाँ ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो उसको शब्द नय कहते हैं। और संभिरूढ़ नय, तो वह पर्यायार्थिक नयों के शब्द पर्यायवाची को तो मानता ही नहीं है वो। संभिरूढ़ नय क्या करता है वो, कि जो पर्यायवाची शब्द है उनमें भी अलग अलग पदार्थों में भेद करके उनके अर्थ ग्रहण करता है। जैसे इंद्र को, इंद्र का क्या अर्थ था? शक्र का क्या अर्थ है? साहस करने वाला, साहसी, तो उसको ही शक्र रूप में लेगा।
पुरिंदर जो नगरी को नष्ट करने वाला वो पुरिंदर, तो उसी रूप में लेगा, उसका वही अर्थ मानेगा। ये संभी रूढ़ नय, और इसमें एक गाय का भी आया था उदाहरण। तो अर्थ नय और अर्थ रूढ़ और शब्द रूढ़, इस तरह से दो भेद बताए थे संभी रूढ़ नय के। ठीक है, तो एक शब्द रूढ़ में वो गाय वाला है उदाहरण, और अर्थ रूढ़ में वो इंद्र, पुरिंदर और शक्र वाला उदाहरण है ना। उसके बाद अंतिम नय है एवं भूत नय। तो यह उसी क्रियारूप परिणमित पदार्थ को ग्रहण करता है। जो एवं भूत नय है उसमें उसी क्रियारूप जो पदार्थ परिणमित होता है उसको उसी रूप में ग्रहण करता है, उसे एवं भूत नय कहते हैं। जैसे इसमें ऐसा बताया था कि जैसे अग्नि, अग्नि को ही जीव कह देना, वो एवं भूत नय है। बहुत इसका सूक्ष्म बताया था एवं भूत नय का। देखो इसको और बताते हैं। मतलब जिस समय आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा है उस समय वह आत्मा वही है। मतलब उस समय आत्मा को उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। जैसे कोई अग्नि को जान रहा है, आत्मा, अग्नि को देखा हमने तो ऐसा कह दिया कि आत्मा अग्नि ही है, जीव अग्नि ही है क्योंकि वो अग्नि को जान रहा है इसलिए वो अग्नि है। जीव लोकालोक ही है क्योंकि वो लोकालोक को जान रहा है। ऐसा, तो जिस समय जो कार्य कर रहा है उसको उसी रूप कह देना, वह एवं भूत नय है। ठीक है, इस तरह से ये नयों की चर्चा की। अब ये नय की चर्चा क्यों आई है इसमें, क्योंकि छठे सूत्र में बताया था प्रमाण नये रधिगम। तो सम्यक दर्शनादिक और जीवादि पदार्थों के जानने का उपाय जब बताया था तो उसमें दो प्रकार के उपाय बताए थे, एक प्रमाण और एक नय। प्रमाण की चर्चा तो इतनी सारी की थी, पूरी सम्यक ज्ञान प्रमाण है तो इसलिए पूरे सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रमाण के रूप में ही चली। उसके बाद ये अंतिम सूत्र नय के रूप में यहाँ पर लिया है। तो सबको समझ में आ गया होगा, ये रिवीजन भी अपना है ना। जिसको कोई प्रश्न पूछना है तो 2 मिनट में पूछ लीजिए, फिर मैं आगे। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी इसमें आपने ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने में भी बांटा है ना सातों हाँ भेदों को। हाँ तो हाँ। उसमें किताब में ये लिखा है कि पहले 4 नए जो हैं वो अर्थ नए हैं और बाद के 3 शब्द नए हैं, ये लिखा है। तो ज्ञान ने का इसमें वो नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? ज्ञान ने का नाम नहीं आ रहा है। पहले 4 नए को अर्थ नए कहा है और बाद के 3 शब्द नए। हाँ ये तो 94 पर, हाँ 94 पे दिया है ये किताब में। नहीं, 1 मिनट। हाँ पहले ही लाइन में है 94, पेज नंबर 94 पे। अभी वो पुस्तक नहीं है मेरे पास, 1 मिनट। अच्छा, आप तो वैसे ही बताइए मुझे क्या, जी बोलिए। हाँ हाँ, तो ये 7 नए को अर्थ नए और शब्द नए में ही बांटा है, किताब में तो ऐसा लिखा है। हाँ और हाँ, और आपने उसमें ज्ञान ने भी लिखवाया था जिसमें एक ही नए में ज्ञान ने ये लिंक हाँ करवाया था, हाँ नैगम ने। हाँ बस ठीक है ना। तो जो पहला नय है हाँ निगम नय, वो ज्ञान नय भी है और अर्थ नय भी। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद के जो दो हैं और वो अर्थ नय है। मतलब वो तीनों ही अर्थ नय में आ गए। हम्म, 4 हाँ, अर्थ चार, में है इसमें। चारों ही अर्थ हाँ नय में आ गए, पर ज्ञान नय में सिर्फ एक ही आया, निगम नय। हाँ, और 3 बाकी के लास्ट के शब्द ने। शब्द नय में। इसको अपन इस और सरल तरीके से ऐसे समझा था हमने कि जब कोई व्यक्ति किसी, उसका फ्रेंड कोई, उसका कोई फ्रेंड हिंसा करता है तो उसकी संगत देखकर उस व्यक्ति को हिंसक कह देना, ये हो गया निगम नय। कि वो भूत भावी नय की अपेक्षा से हो गया ना, कि ये तो नारकी है, इसके ऐसे भाव हो रहे हैं, ये तो नारकी है, ऐसा कह देना। तो वह क्या कहलाएगा? वह नेगम नय, क्योंकि वो भविष्य की अपेक्षा से बात की ना वहां पर, तो वह नेगम नय है ना। कब कब कहा ये? जबकि वो नरक में भी नहीं है अभी तो,
फिर अभी क्यों कह दिया कि वो उसके जो संगत है उसको देखकर ऐसे कहते कि ये तो नारकी है। ठीक है। फिर उसके बाद संग्रह, तो वो हिंसा के उपकरण, बाजार गया तो हिंसा के उपकरण खरीद रहा है, वो हिंसा के उपकरण इकट्ठा कर रहा है। आज वो गन ले आया, एक दिन तलवार खरीद लाया, तो हिंसा के उपकरण इकट्ठे कर रहा है ना। तो ये संग्रहण है। फिर व्यवहार ने किसे कहा कि उन जो उसके पास कलेक्शन था उसमें से हिंसक सामग्री को छांट रहा है। तो उसको देखकर मतलब वो क्रिया, भाई समझना जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो वो क्रिया कर रहा है वो नए नहीं है, लेकिन उस क्रिया के समय उसको नारकी कह देना वो नए है। यदि उसकी संगत देखकर उसको नारकी कहा तो यह नेगम नए की अपेक्षा से कहा। यदि उसका कलेक्शन, उसको कलेक्ट करते हुए देखकर उसको नारकी कहा तो ये संग्रह नए की अपेक्षा से। यदि वो हिंसक सामग्रियों को चूज कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, उसमें से छाट रहा है बराबर, तो वो उस समय उसको नारकी कह देना, अरे देखो तो ये तो तलवार इकट्ठी कर रहा है, ये तो धनुष बाण इकट्ठी कर रहा है, उस ये तो नारकी है, नारकी। उस समय उसको नारकी कह देना, यह व्यवहार नय का कथन है ना। निगम संग्रह व्यवहार। फिर रिजु सूत्र नय, रिजु सूत्र नय क्या कर रहा है, ये है ना शास्त्र का उदाहरण है। तो फिर उसके बाद जब वो उसकी हिंसा करने गया, उसने किसी जीव को मारा, तब उसे कहना कि अरे ये तो नारकी है, तो ये रिजु सूत्र नय। शब्द नय और संभिरूढ़ एवं भूत नय कुछ कंफ्यूजन है ना। रिजु सूत्र नय जब वो निकल गया वहां से तब वो हो गया। रिजु सूत्र नय में क्या बताया था, जो ज्ञान का अंश वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे उसे रिजु सूत्र नय कहते हैं, है ना। तो रिजु सूत्र नय में क्या बताया कि वह उसने उस पशु का शिकार कर दिया वहां पर, तो उस क्या कहा कि ये तो नारकी है। फिर शब्द नय, उस वो तीर उस जानवर को लग गया, उसने तीर से हिंसा की, उस तीर उस जानवर को लग गया, तो कहा कि अरे ये तो नारकी है, इसने इस जीव को मार दिया, ये तो नारकी है। तो ये शब्द नय है। और संभिरूढ़ नय किसे कहा कि वो तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई उस प्राणी की, तो संभिरूढ़ नय से कहा कि ये तो नारकी है। और जब वो मरकर वहां पर चला गया नरक में और नारकी के दुख भोगने लगा, तब कहा गया कि ये नारकी है। तो यह एवं भूत नय से कहा, क्योंकि एवं भूत नय वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, तो एवं भूत से नय से ये कहा कि यह तो नारकी है। ठीक है। तो ये हमने सरल उदाहरण से सारे सातों नयों को समझा। अब दीदी फिर से एक बार बताइए। कल से हमारी गोष्ठी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके विषय में बोल रही हूँ। कौन लिखेगा, हैंड रेस कीजिए जल्दी से विषय। कॉपी पेन किसके पास तैयार है, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। नाम लिखना है। और हाँ रेणु जी लिखिएगा, जो हैंड रेस करेंगे उनका आप भी नाम लिखिएगा। पहला विषय है आचार्य उमा स्वामी और तत्वार्थ सूत्र। इस पर जो भी बोलना चाहे वो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। आचार्य उमा स्वामी और तत्वार्थ सूत्र जो हमारा स्टार्टिंग में चला था। थोड़ा जल्दी हैंड रेस कीजिए भाई, अभी बहुत सारे विषय हैं तो अपने को उसमें समय लगेगा। आचार्य उमा स्वामी और तत्वार्थ सूत्र के बारे में बताना है। कौन बताएगा। क्या हो गया भाई, कोई भी इच्छुक नहीं है क्या बताने के। इतने दिनों से हमने आचार्य उमा स्वामी और तत्वार्थ सूत्र की ही तो चर्चा की है। इस ग्रंथ में से जो भी अच्छा लगा वो भी आप बता सकते हैं, आचार्य के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ रेखा जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ दीदी दीदी मैं मुझे जितना आता उतना बता रही हूँ। तत्वा सूत्र के रचयिता उमा स्वामी है। अरे अभी नहीं बताना है, कल से जो हमारी गोष्ठी प्रारंभ होगी उसके विषय दे रही हूं मैं, है ना। अभी हाँ नहीं तो दीदी बताना है किसी को भी। सॉरी दीदी, मैं मंगलाचरण पे बोलूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर आप अभी रुकिए, नेक्स्ट विषय मंगलाचरण का आएगा। हाँ अर्चना जी, कल से हमारी 3 दिन की गोष्ठी प्रारंभ हो रही है, उसके लिए आपको बोलना है और एग्जाम की भी तैयारी करते जाना साथ में। हाँ अर्चना जी बोलिए। हाँ दीदी, बोल हाँ देंगे दीदी। हाँ रेणु जी, अर्चना जी का नाम लिख लीजिए विषय के आगे। अगला विषय है मंगलाचरण, उसमें रेखा जी का नाम लिख लीजिए। आप लोग अपने स्थान का नाम भी बता दीजिए रेणु जी को, क्योंकि 2 लोग भी है ना इसमें। अर्चना जी कहाँ से है? दौसा। डोसा जी। अर्चना जी के आगे दौसा लिख लीजिए, रेखा जी ग्वालियर। 2 विषय हो गए। तीसरा मोक्ष मार्ग, इस विषय पर पहले सूत्र के आधार से बोलना है। मोक्ष मार्ग, शशि जी। जी दीदी, मूछ मार्ग पे बोलूंगी। हाँ बहुत बढ़िया, शशि जी का नाम लिख लीजिए, शशि जी ग्वालियर, मोक्ष मार्ग विषय पर। अगला विषय है सम्यक दर्शन, और इसमें आधार लेना है सूत्र नंबर 2 से लेकर सूत्र नंबर 5 तक का। सम्यक दर्शन, अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं हाँ बोल लूंगी। हाँ